बड़े रामदास चौधरी जी, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के दोनों प्रेसिडेंट्स, मंजूरी लीडर, ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस गोविंद माथुर, सीनियर एडवोकेट श्री सूर्यनाथ जी और सभागार में उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले तो मैं इस मंच का उपयोग करते हुए जस्टिस माथुर को धन्यवाद दूंगा उन कार्यों के लिए जो इन्होंने चीफ जस्टिस रहते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जो कि कहते हैं देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, 160 की स्ट्रेंथ है, तो वहाँ पे जो उसने जो हिस्टोरिकल काम इन्होंने किया, जबकि पूरा देश स्टक था उस टाइम पे, इन्होंने जुडिशल ऑर्डर से बड़े अच्छे वहाँ पर ऑर्डर पास किए और एक मशीनरी को रिवाइव किया, तो उसके लिए इस मंच से मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज दरअसल जैसा कि मैंने आज बाद में देखा, जज दो तरह के होते हैं, एक तो जज जो अपना जुडिशरी का काम कर रहे हैं, दूसरे जो जनता के जज होते हैं। तो मैं बड़े जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि जस्टिस गोविंद माथुर जनता के जज और बार एसोसिएशन में इतनी लोकप्रियता जो मैंने देखी यूपी में भी, क्योंकि बेसिकली मैं यूपी से आता हूँ, तो एक जनता के जज के रूप में जाने जाते हैं, उसके लिए भी साधुवाद के पास। आज हमने जो मीटिंग की है उस पर चूँकि मुख्य उद्बोधन के लिए तो हमारे सीनियर गोविंद माथुर और सीनियर एडवोकेट हैं, तो मैं शुरुआत के लिए रखता हूँ कि भारत का जो संविधान है उसका जो प्रियम्बल हम देखेंगे वो संविधान की आत्मा है, वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, और बाकी आप सब लोग उसे जानते ही हैं। जब ये अनअमेंडेड था तो उस टाइम पे देखें इसमें 81 वर्ड्स थे और 8+1 करके 9 जो आती है, दैट इज द हाईएस्ट फिगर इन न्यूमरोलॉजी। 3 इसके पार्ट थे। पहला वी द पीपल्स ऑफ डिक्लेरेशन था जनता की तरफ से और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की तरफ से कि हम एक डिक्लेयर करते हैं वी द पीपल्स ऑफ इंडिया, वी मेक इट सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया, और एक वादा किया हमने कि हम अपनी जनता को क्या देंगे, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। वो एक डिक्लेरेशन, एक वादा किया था हमने जनता के साथ कि प्रॉमिस किया था कि हम ये करेंगे। आप 75 साल के बाद स्थिति क्या है, इसमें भी हमें एक पुनरावलोकन देखना पड़ेगा कि क्या हम वो जो वादे हमने जनता के साथ किए थे उस टाइम पे हमने पूरे किए कि नहीं। आप पॉलिटिकल की बात भी छोड़ दें, लीगल एरिना में भी अगर हम देखते हैं आज की तारीख में 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है, जिसमें हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स में आप केस देखते हैं कि लोअर कोर्ट्स में 85% के जो है हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के हैं। तो जो वादा किया था हमने कि हम अपनी जनता को न्याय देंगे, क्या हम दे पाए, उसके लिए जो कारण है वो सारे हम सब लोग बाहर के लोग हैं, हम समझते हैं उन बातों को क्या क्या उसके कारण है। तो वादा जो हमने किया था वी फेल टू अचीव दैट। एक केस की जो आस्वत आयु है ट्रायल कोर्ट में जो केस फाइल होता है 15 साल उसमें मिनिमम लगते हैं, साथ ट्रायल में 15 साल लगते हैं। जो आदमी जिसे आज न्याय की जरूरत है वो कोर्ट में आया, 4 महीने की डेट दी, 5 महीने की डेट दी, तो क्या हम जस्टिस दे पाए। कोर्ट में कहते हैं कि एक आम और कॉन्स्टिट्यूशन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वकील के ऊपर आया होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा चीफ जस्टिस ने अभी अमेरिका के दौरे पे थे हमारे चीफ जस्टिस, उन्होंने कहा कि संविधान आप कितना भी अच्छा बना लो, लेकिन अगर उसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बेकार साबित होगा। अगर संविधान अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी उसे लागू करने वाले लोग अगर अच्छे हैं तो अच्छा संविधान साबित हो सकता है। बी आर अम्बेडकर ने उसी टाइम पे कहा था कि आप ये सोशल कमिटमेंट हम जनता के साथ देते हैं, डॉक्यूमेंट, लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, और जो इम्प्रूव होता रहेगा साथ। लेकिन हम जो एडवोकेट्स हैं, आस्तीन ने कहा था कि हम पैदल फुट सोल्जर हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फुट सोल्जर हैं एडवोकेट्स, हमारी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी अंपायर होती है। अगर हम कहते हैं कि डिले है जस्टिस नहीं हुई, जुडिशरी में आप देखें कि 40% पोस्ट हमेशा खाली होती है जुडिशरी, और माथुर साहब तो बड़े हाई कोर्ट को करके आए, वहाँ पे ये समझ लगे जितने बाकी हाई कोर्ट में इतने जज तो रोज छुट्टी में होते, 160 की कमी स्टैंड पूरी हो ही नहीं पाई, तो अपॉइंटमेंट की 40% पोस्ट हमेशा खाली रहती है। लोअर जुडिशरी में भी हाई जुडिशरी को कैसे हम न्याय दे पाएंगे। अभी उसके अलावा आप देखें कि स्टाफ की कमी, उस सबसे बड़ा कारण क्या है कि सरकार, अभी एक रिसर्च आया था
इसमें उन्होंने कहा कि सरकार अगर 100 रुपये खर्च करती है तो उसमें से सिर्फ 14 पैसे आप लगे जुडिशल ट्रीटमेंट पे 14 पैसे खर्च होते हैं, जबकि दूसरे देशों में 7%, 8%, और हमारे जो पड़ोस के देश हैं वो भी 2-2.5% से ज़्यादा खर्च करते हैं। तो जुडिशरी पे खर्च नहीं होगा, अपॉइंटमेंट होंगे नहीं तो जस्टिस कहाँ से मिल पाएगा। उसके अलावा पेंडेंसी इसी वजह से बढ़ती है, लेकिन अगर एक उंगली हम जुडिशरी की तरफ करते हैं तो 4 उंगली हमारी तरफ होगी। जुडिशरी कैसी होगी, आप देखें कि ट्रायल कोर्ट में तो सबऑर्डिनेट जुडिशरी में तो एग्जाम दे के ट्रायल होते हैं, लेकिन हायर जुडिशरी में अगर एडवोकेट लेवल पे देखते हैं, हायर जुडिशरी में के लेवल पे तो 2/3 पास आएंगे, 1/3 बेंच आएंगे। इसी तरह हाईकोर्ट लेवल में तो मुख्य प्रोवाइडर कौन है, बार मुख्य प्रोवाइडर है। आज हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ हैं, इनकी उपस्थिति में कहूँगा कि जैसे बार होगी बेंच से उसका रिफ्लेक्शन होगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम